नैब से सिर्फ सियासतदान ही नहीं, सरकारी अफसरान भी तंग है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है, बड़े फैसले करने से कतरा रही है, इसलिए काम सुस्त हो रहा है, मुल्क की तरक्की पर फर्क पड़ रहा है। वफाक और चारों सूबों में यही सूरत हाल है। नैब इस वक्त एक मसला बना हुआ है। सरकारी अफसरान को डर है कि अगर उन्होंने मंसूबों की मंजूरी दे दी तो कहीं उनके खिलाफ नैब कार्रवाई शुरू ना कर दे, उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जिससे काम सुस्त रवि का शिकार है। मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर तेजी से काम होना चाहिए था वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। वो मंसूबे जिनकी फौरी तकमील जरूरी है वो अभी तक मंजूरी के अमल में फंसे हुए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आशाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक नैब सीपेक के मंसूबों की तहकीकात कर रहा है। अभी हाल ही में नैब ने एक और मंसूबे की इंक्वायरी शुरू की है। हवेलिया मंसूबे की लागत 134 अरब रुपए है और नैब इस मंसूबे में साबिक चेयरमैन NHA शाहिद तारड़ के किरदार की तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से वजारत मंसूबाबंदी के अफसरान से भी पूछगछ की जा रही है, इसलिए वजारत प्लानिंग में अफसरान खौफजदा हैं। ये सीपेक से मुतालिक नैब की दूसरी इंक्वायरी है। इससे पहले नैब सखर मुल्तान एक्सप्रेसवे मंसूबे की इंक्वायरी कर रहा है। अभी ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले सीपेक से मुतालिक मंसूबों पर शदीद एतराज़ात उठाती रही है। खासतौर पर सखर मुल्तान मंसूबे में 50 अरब रुपए के किकबैक्स का इल्जाम लगाया गया। इस इल्जाम पर चीन की सरकारी कंपनी ने सख्त तशवीश का इजहार किया था और इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था, मगर इन इल्जामात की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। इस हवाले से अहम बात यह है कि नैब जिन दो मंसूबों की इंक्वायरी कर रहा है उनकी मंजूरी तमाम मुतालिका हुकाम ने दी थी, मगर नैब इंक्वायरी कर रहा है। नैब ने वजारत प्लानिंग के अफसरान की फहरिस्त हासिल कर ली है, इसलिए वजारत प्लानिंग के अफसरान को खतरा है कि नैब मजीद मंसूबों की भी तहकीकात कर सकता है और सीपेक से जुड़ा सबसे अहम मंसूबा ML1 का है, यानी जो मेन लाइन 1 मंसूबा, जिससे मुल्क में जो खस्ता हाल और पुरानी इस वक्त रेल का पूरा ट्रैक है उसको एक ML1 के ज़रिए जिद्दत वाला ट्रैक आ जाए। ये वाहिद मंसूबा है जिसे चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अहम करार दे चुके हैं, मगर ये मंसूबा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 4 साल से ताखीर का शिकार है और अब नैब के खौफ की वजह से सरकारी अफसरान ML1 की मंजूरी से हिचकिचा रहे हैं। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर रेलवे शेख रशीद और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने मुलाकात में भी इस हवाले से बात की। खबर के मुताबिक वजीर रेलवे शेख रशीद ने तजवीज़ दी कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात को कम करने के लिए इस मंसूबे की हाल ही में बनने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मंजूरी ले ली जाए। आर्मी चीफ इस काउंसिल के रुकन है। मंसूबा वजारत प्लानिंग के पास है, मगर अभी तक हतमी मंजूरी नहीं हो सकी है। इस मंसूबे की लागत 8 अरब 20 करोड़ डॉलर्स है। इसे 3 मरहलों में मुकम्मल होना है। यह मंसूबा कराची से पेशावर तक नए रेलवे ट्रैक की तामीर का है। वजारत रेलवे ने कराची से हैदराबाद तक का ट्रैक मंसूबे से निकालकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का भी फैसला किया है। इससे मंसूबे की मालियत में 1 अरब तक की कमी आ जाएगी। ये मंसूबा रेलवे के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे का निज़ाम ख़राब हो चुका है। इस हवाले से जब हमने अपने प्रोग्राम में वजीर रेलवे शेख रशीद से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ML1 मंसूबा रेलवे के ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना ट्रैक अब बहुत ख़राब हो चुका है, हादसों की वजह बनता है। इतना अहम मंसूबा अभी तक मंजूरी के मरहले से आगे नहीं बढ़ सका है और अभी उसकी वजह नैब बना हुआ है, जिसका खौफ सरकारी अफसरान में भी महसूस हो रहा है।